नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम ये साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने उसके बेसिक फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम उसके थोड़े एडवांस में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज ये पार्ट 2 है इसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या थी। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला बताया था हमने कि रेट अगर रेट बराबर क्या होता है, दर परसेंटेज कि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, मतलब n-1/t। टी क्या है अपना, टाइम है, और इनटू में 100। n क्या दे रखा है, n की वैल्यू क्या है अपने पास, दुगुनी हो जाती है, मतलब 2। n इक्वल टू है अपना 2। टाइम दे रखा है t इक्वल टू क्या है अपने पास, t इक्वल टू 10 है, 10 वर्ष है अपने पास। तो उसकी ब्याज की दर क्या होगी, फॉर्मूला में वैल्यू को पुटअप करो तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगी, n-1/t इंटू 100। n की वैल्यू क्या है, 2 है अपने पास, मतलब दुगुनी हो रही है। t कितने साल में हो रही है दुगुनी, 10 साल में बटे 100, तो 1/10 इंटू 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई अपनी, ब्याज की दर क्या हो गई, 10%। अगर 10% में 10% 2 साल में 2 की दर से दुगुनी हो जाती है, कब, जब 10% उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10%, एक वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप करना है और ब्याज की जो आएगी रेट आएगी उस वो क्या है अपने पास मिल जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कितने समय में कोई धन चौगुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर क्या है, 5% वार्षिक हो। ब्याज की दर क्या है, 5% वार्षिक हो। तो अब की बार क्या है, टाइम पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है अपने को, तो टाइम बराबर क्या हो जाए, समय। t इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 यहाँ पे क्या है, r आ जाएगी, मतलब रेट आ जाएगी, दर आ जाएगी, इंटू 100। अब n की वैल्यू क्या है, धन चौगुना हो जाएगा, मतलब n बराबर क्या है यहाँ पे, n बराबर है 4, r बराबर क्या है 5, n बराबर 4 है और r बराबर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है अपने को, 5 दे रखी है। तो कितने टाइम में वो चौगुना हो जाएगा, 5% वार्षिक दर की दर से। तो क्या जाएगा अपना समय t बराबर n-1/r गुणा 100। n है 4 मतलब n की वैल्यू क्या है अपने पास, 4 है, r कितना है, 5% है, और 100 से अपन क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 गुणा 100। कैंसिल आउट कर दो चीजों को, 20, तो मतलब 60 वर्ष में क्या है वो धन है 4 गुना हो जाएगा उसका। ठीक है, 5% की दर से। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, 60 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई धन
7 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा? देखो इसमें क्या हो जाएगा, n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1, ठीक है। 7 वर्षों में दुगुना हो जाता है और T1 T2 हो जाएगा, ठीक। या क्या कह सकता हूं, n1 माइनस 1 बटे T1 n2 माइनस 1 बटे T2। मतलब पहले में क्या है, 7 वर्षों में 7, T1 में T1 क्या है 7 और दुगुना हो जाता है, मतलब n1 की वैल्यू क्या है 2 गुनी है। तो कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा? T2 मतलब T2 क्या है अपना x वर्ष मान लो, या T2 सेकंड वाला टाइम रहने दो। n2 मतलब कितने वर्षों में धन 4 गुना हो जाएगा? n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो T1 तो क्या अपना 7 वर्ष है, n1 मतलब 7 वर्ष में कितना गुना हो रहा है भाई, 2 गुना हो रहा है, तो n1 की वैल्यू 2 है। n2 मतलब कितने वर्ष में 5, कितने वर्ष में धन 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो n2 की वैल्यू क्या है 4 है। अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, T2 की वैल्यू। तो अपन फॉर्मूला में रख दें n1 माइनस 1 n1 माइनस 1 बटे T1 बराबर n2 माइनस 1 बटे T2। n1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 माइनस 1 बटे 7। अब n2 की वैल्यू क्या है 4 है, 4 माइनस 1 बटे T2, मतलब कि 4 गुना कितने वर्ष में हो रहा है वो वाली वैल्यू, ठीक। तो ये हो गया 1/7 बराबर 3/T2। मतलब T2 क्या है 21 वर्ष में वो क्या है 4 गुना हो जाएगा वो धन अपना। तो ऑप्शन क्या है अपना 21 वर्ष। 21 वर्ष में क्या है वो धन 4 गुना हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में सवे से 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह अपने से 5 गुना हो जाएगी, ठीक है। n1 माइनस 1 बटे T1 इक्वल टू n2 माइनस 1 बटे T2, ठीक है। फॉर्मूला क्या है अपना ये वाला। अब 15 वर्ष में T1 की वैल्यू क्या है 15 है, समय से क्या है 3 गुना हो जाती है। n1 की वैल्यू क्या है 3 है। अब कितने वर्ष में ये 5 गुना हो जाएगी, तो n2 की वैल्यू क्या है 5 गुना है और T2 अपने को निकालना है, ठीक है। तो n1 इक्वल टू 3, T1 इक्वल टू अपने पास क्या है 15 वर्ष है और n2 बराबर कितने है अपने पास 5 और T2 के क्या है अपना निकालना है। तो चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। n1 माइनस 1 बटे T1 इक्वल टू n2 माइनस 1 बटे T2। 15 वर्ष में क्या है अपनी राशि क्या हो रही है 3 गुना हो रही है। 15 वर्ष में 3 गुना, तो 3 माइनस 1, ठीक है। n1 माइनस 1 कर रहे हैं ना, फिर कितने वर्ष में यह 5 गुना हो जाएगी, ठीक है। 5 गुना हो गई अपने, 5 में से 1 घटा देंगे
तो ये तो हो गया 2/15 इक्वल टू 4/T2। अब देखो 2 दूनी 4, मतलब T2 क्या आया अपना 15 दूनी 30 वर्ष। तो T2 की वैल्यू क्या आ गई अपनी 30 वर्ष आ गई। तो कौन सा ऑप्शन है 30 वर्ष, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, किसी अन्य दर से 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, वो ब्याज की वार्षिक न्यूनतम दर, मतलब अलग अलग रेट पे हो रही है। ठीक है, तो कौन से पे वो ब्याज है वो की दर है वो न्यूनतम होगी। देखो पहले में क्या हो रहा है कि 5 वर्ष में दुगुनी हो रही है, तो रेट पहले R1 मान ली, तो 5 वर्ष में दुगुनी N1 माइनस 1/T इंटू 100, यही तो हुआ। तो N1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1/5, 5 वर्ष है इंटू 100, मतलब 1/5 गुणा 100। मतलब यहाँ पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रही है अपनी 20% आ रही है। अब कह रहा है कि किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, मतलब दूसरी रेट क्या है अपनी R2 N1 माइनस N1 माइनस 1/T इंटू 100। यहाँ पे क्या है N2 कर लो, यहाँ पे N2 माइनस 1, ठीक है। R2 मतलब दूसरी रेट। अब ये क्या कह रहा है 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में तिगुनी 3 माइनस 1 हो गई, और अब 100 से क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/12 इंटू 100 6, मतलब 100/6 क्या आ गई R2 की वैल्यू क्या आ गई 16 से ही 2/3%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तो R1 तो 20 आ रही है अपनी, और R2 कितनी आ रही है 16 से ही 2/3%। अब वो कह रहा है कि न्यूनतम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जो मिनिमम। अब देखो R2 क्या है अपनी, ठीक है। अब R2 क्या हो गई न्यूनतम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई अपनी, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 16 से ही 2/3% आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1650 का साधारण ब्याज 4% साधारण ब्याज की दर से 1800 के साधारण ब्याज से 30 रुपये कम है, तो समय ज्ञात करो। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 1800 जो मूलधन है अपना और 1650 इनका अंतर है ना, ठीक है। इनका अंतर दे रखा है 4% साधारण ब्याज की दर है, मतलब ब्याज में अंतर, तो साधारण ब्याज में अंतर, तो क्या दे रखा अपना 30 रुपये दे रखा, तो मूलधन में भी अंतर गुणा दर क्या है 4%, दोनों में सेम है, गुणा टाइम, तो समय ज्ञात करना है, मतलब इनमें भी अंतर होगा वो T1 माइनस T2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 100। अब देखो साधारण ब्याज में अंतर तो क्या दे रखा 30 दे रखा है, मूलधन में अंतर क्या है 150 का अंतर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4% है, और
T1 माइनस T2 जो समय में अंतर आएगा, या T1 कर लो या T बटे 100, यहां से काट दो, ये 300 हो गया 15, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा अपना, T बराबर कितना आ गया 30 गुणा 10 बटे 15 गुणा 4, T बराबर 30 गुणा 10 बटे 15 गुणा 4, ये 60 हो गया, कितना हो गया भाई 5, मतलब टाइम कितना आ गया अपना 5 वर्ष आ गया वो, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो पहले कि 1800 और 1650 का अंतर है, मूलधन है, वो 4% की साधारण ब्याज से 30 रुपये कम है, मतलब जो ब्याज है ना वो भी क्या है 30 रुपये कम आ रहा है। तो वही फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुटअप कर दो, क्या आ जाएगा, तो समय आ जाएगा, जो कितना वर्ष होगा वो समय आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी निश्चित धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उसी रकम को 5% वर्ष की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से क्या है 80 रुपये अधिक है, तो धन ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो सीधा कर लो, देखो दर परसेंटेज गुणा क्या होता है समय, और ये किसकी वैल्यू बताई थी मैंने, साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज दर क्या है, पहले में क्या है 4% और 4 वर्षों के लिए, और दूसरे में क्या है 5% 3 वर्षों के लिए, और कितना अधिक है भाई 80 रुपये अधिक है, ठीक। तो 16% हो गया ये, और ये क्या 15%, इसकी वैल्यू क्या है 80, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई, 1% की वैल्यू आई है 80, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 को मैं 100 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा 8000 रुपये, क्या आ गया अपना 8000 रुपये वो मूलधन आ गया, ठीक है। देखो क्या करना है, पहले अंतर दे रखा है साधारण ब्याज का, तो क्या है दर गुणा समय बराबर क्या होता है साधारण ब्याज होता है, 4% 4 वर्षों में, तो लिख दी वैल्यू, फिर 5% 3 वर्षों में, इनका अंतर है ना डिफरेंस क्या है 80 है, तो 16 माइनस 15% बराबर 80, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 80 आ गई, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी आएगा वो क्या आएगा अपना प्रिंसिपल आएगा, मूलधन आएगा, ठीक है। मूलधन कितना आ गया 8000 रुपये, ठीक। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि ब्याज की दर 13% से घटकर 12.5% हो जाती है, तो किसी साहूकार की आमदनी, मतलब जो 104 रुपये की कमी हो जाती है, तो साहूकार की पूंजी क्या है, देखो वही है दर गुणा समय, दर गुणा समय इक्वल टू क्या है साधारण ब्याज, ब्याज अब दर क्या है 13% माइनस 12.5 रह जाती है, प्रति वर्ष रह रही है तो एक कर देंगे, और इनका अंतर क्या है 104 रुपये है, तो क्या 0.5 मतलब 1/2% की वैल्यू क्या है 104, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2
₹20,000। 20,800 रुपये क्या है, उसकी पूंजी थी साहूकार की। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।